अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां कई अधिकारियों के जल्द तबादले होंगे। शासन स्तर से जनपद स्तर तक तबादले, अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई अधिकारियों के तबादले जल्द ही होने वाले हैं। शासन स्तर से जनपद स्तर तक तबादले होंगे। अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आचार संहिता समाप्त हो चुकी है और अब बताया जा रहा है कि कई सारे अधिकारियों के तबादले भी होंगे उत्तराखंड में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अस्मिता। चूंकि लोकसभा चुनाव की जब आदर्श आचार संहिता प्रभावित थी तो उस समय सरकार अधिकारियों के जो ट्रांसफर है वो नहीं कर पा रही थी, और चूंकि अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है तो अब अलग अलग स्तर के जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर किए जाएंगे। और जो शासन के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि अधिकारियों के ट्रांसफर की सूची तैयार की जा रही है और उसके बाद जो मुख्य सचिव हैं वो मुख्यमंत्री का से अनुमोदन प्राप्त करेंगे और मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अधिकारियों के ट्रांसफर की सूची जारी हो जाएगी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी न सिर्फ शासन स्तर के अधिकारियों के, आईएएस पीसीएस अधिकारियों के, बल्कि आईपीएस और जिला स्तर के जो जिलाधिकारी और एसएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं इनके भी ट्रांसफर किए जाएंगे। कई जिलों में अधिकारियों के फेरबदल किए जाएंगे, शासन स्तर पर किए जाएंगे, कई विभागों में बदलाव किया जाएगा और विकास की रफ्तार को कैसे तेज किया जा सकता है, अधिकारियों की को अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निर्वहन करना है, ये तमाम ऐसे पहले जो अधिकारियों के कार्य संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और तो इसी को लेकर के अब मंथन शुरू हो गया है और सूची तैयार की जा रही। जल्दी मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलेगा और हम देखेंगे इसके बाद तमाम ट्रांसफर होते हुए हम देख पाएंगे। सोनू, क्या हमें कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली और परफॉर्मेंस को देखते हुए भी तबादले होंगे? क्योंकि हमने देखा लगातार जो है धामी सरकार सख्त है शासन प्रशासन के खिलाफ और लगातार जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है और अभी भी आपने जिक्र किया कि मॉनिटरिंग फिर से होगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो अफसर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस को भी इसमें ध्यान में रखा जाएगा कि इनके पास्ट में क्या कुछ परफॉर्मेंस रहे? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि जो भी अधिकारी हैं वो एक निश्चित संख्या में, और आईएएस कैडर के अधिकारियों की बात करें, आईपीएस कैडर की बात करें या पीसीएस स्तर के अधिकारियों की बात करें, तो सभी की जो कार्य संस्कृति है उसकी शासन स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती है और उसी के अनुरूप उनको विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। और जिन अधिकारियों की अच्छी परफॉर्मेंस रही है उन अधिकारियों को समय समय पर सरकार प्रोत्साहित भी करती रही है, उनका उत्साहवर्धन भी करती रही है। और जिन अधिकारियों की लापरवाही कहीं भी किसी भी मामले में सामने आई है और जैसे ही लापरवाही का मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान तक पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने एक्शन लेने में भी देर नहीं किया। अगर हम हाल ही की बात करें तो जो कुमाऊं का बिलसर वन प्रभाग क्षेत्र है जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई थी, इसमें बड़े स्तर के अधिकारियों को भी निलंबित करने में मुख्यमंत्री ने जरा भी देर नहीं की। तो ऐसे में अधिकारियों की जो कार्य संस्कृति है उसकी शासन स्तर पर जो मॉनिटरिंग की जाती है उस मॉनिटरिंग के और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनको विभागों में उनके दायित्वों में फेरबदल किया जाता है, उनके ट्रांसफर किए जाते हैं। आज जनपद की बात करें तो जिलों की जो विकास योजनाओं की स्थिति है, चुनाव से पहले जो विकास कार्यों का टास्क शासन स्तर से दिया गया था उसका कितना इम्प्लीमेंट हुआ, उसके परिणाम क्या है, इसकी मॉनिटरिंग के बाद ही अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया जाएगा। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से, जहां बड़ा प्रशासनिक तबादला होने जा रहा है उत्तराखंड में आने वाले समय में।